नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। हम मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, जहां पे नए रोज रिकॉर्ड यहां के डॉक्टर बना रहे हैं और 23 सप्ताह से पहले जन्मे 2 जुड़वा बच्चों को बचा करके नया नित्य रिकॉर्ड बना रहे हैं। आइए हम देखते हैं। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है उसके विषय में आपको बता रहे हैं। जो हॉस्पिटल 2600 बेड और सारे सुविधाओं से लैस है। आइए सुनते हैं। बेड्स हैं, 64 सुपर स्पेशलिटी मल्टी रोल ऑपरेशन थिएटर हैं और बिसाइड्स 535 करीब हमारे इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। खास बात हमारे हॉस्पिटल की ये भी रही है कि एक पीडियाट्रिक सेंट्रिक हॉस्पिटल है। कई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक सेटअप इतना बड़ा होना, जब पूरा कमीशन होने के बाद में हमारे करीब 350 बेडेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल रहेगा। आज हमारा ऑफकोर्स डिस्कशन है अबाउट नियोनेटल केयर, जो कि नियोनेटल केयर हमारा होता है पैदा होने से लेकर के और 28 दिन की एज तक के लिए। तो नियोनेटल केयर बहुत स्पेशलाइज्ड केयर है, जिसके लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया आने के लिए और आप आए, थैंक यू। अलग अलग एज में जब बच्चा फुल मेच्योरिटी में पैदा होता है तो उसकी ऑफकोर्स सर्वाइवल एज गुड एज नॉर्मल है, बिकॉज वो नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है। जितनी छोटी इंटरनेटल मतलब गर्भ के अंदर छोटी एज में बच्चा पैदा होता है, उतना सर्वाइवल का चांस कम होता है, उतने चांस ऑफ डिजीज और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले होता था कि सब 30 हफ्ते से कम हो, फिर वो 28 हफ्ते से कम को हम बिल्कुल एक्सट्रीम प्री टर्म बोलते हैं। और आज जो हम आपको इनफैक्ट बताने जा रहे हैं, जो हमारी टीम ऑफ नियोनेटोलॉजिस्ट है, हमारे चीफ नियोनेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, इनकी और इनकी टीम ने मिलकर के बहुत ही मिराकुलस काम किया है। 23 वीक्स वाले जो एक्सट्रीम प्री टर्म बच्चे हैं, उनको कैसे सैल्वेज करके पूरे लाए हैं और कैसे उनको हेल्दी करके यहाँ से ग्रो करके डिस्चार्ज किया है। आज की हमारी मीटिंग इस पर्टिकुलर बारे में है। पेरेंट्स जो हैं, बच्चे भी आने वाले हैं और बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए तो होगी, फैमिली के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए एज अ हॉस्पिटल और हमारी जो क्लिनिकल टीम है, इनके लिए कि ऐसी स्टेज में हम इनको ला के आ पाए, आई थिंक ये अपनी तरह का यूनिक रिकॉर्ड होगा। हॉस्पिटल के बारे में और कुछ बताऊँ कि करीब 130 एकर्स का हमारा पूरा कैंपस है। इन एडिशन टू जो ट्रीटमेंट्स हैं, हम एक ट्रेनिंग एंड टीचिंग सेंटर भी हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज है जिसमें एनुअल इनटेक 150 स्टूडेंट्स की है। हमारे डीएनबी प्रोग्राम्स हैं स्पेशलिटी के, सुपर स्पेशलिटी के। हमारी नर्सिंग इनटेक का जो नर्सिंग कॉलेज है वो भी अब लार्जेस्ट हो गया है, क्योंकि 250 बच्चे पर ईयर ज्वाइन करने वाले, विच इज़ द लार्जेस्ट बैच। नॉर्मली 60-100 हम भी उससे शुरू हुए थे, अब हमारा 250 इनटेक है उसकी। हमारे और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं। हमने अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज शुरू किए हैं और हमारा मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स है। ये भी एक यूनिक कोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तो वो भी हमारा इन हाउस ट्रेनिंग कैंपस है। तो इट्स फुल ट्रेनिंग कैंपस है, बड़ा रिसर्च कैंपस है। एंड आई थिंक आज आपका प्राइमरी इंटरेस्ट नियोनेटल केयर के बारे में है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। डॉक्टर हेमंत शर्मा हमारे चीफ नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो 12 साल की इनकी एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग एट द बेस्ट सेंटर्स हमारे कंट्री के उसमें से हैं। तो नाउ लीव इट ओपन फॉर डॉक्टर हेमंत, प्लीज। So thank you and welcome to all of you who have come here to be part of this celebration. So, हाँ जी। तो पहले तो नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे पास आए। ये आज जो हो रहा है ये 23 वीक जो लिमिट्स ऑफ वायबिलिटी कहते हैं कि हाँ हमको रिसक्सिएट करना है, मतलब बच्चा बचाने की ट्राई करनी है, वो होती है 24 हफ्ते से ऊपर। एम्स ने अभी तक 24 हफ्ते से नीचे बच्चों को ट्राई नहीं किया है। तो उनका प्रोटोकॉल है कि दे डोंट ट्राई फॉर एनी चाइल्ड हु इज लेस देन 24 वीक। बट कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि पहले बच्चा नहीं है या फिर पहले बच्चा एक्सपायर हो गया है,
तो ट्राई करना होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो अमेरिका यहाँ पर, वहाँ पर अभी 23 वीक के सर्वाइवल होने लगे हैं और कहीं कहीं 50% तक भी है, पर इंडिया में उसका सर्वाइवल 5% भी नहीं है। तो हार्डली गिनती के 23 वीक कुछ 20-30 बचे होंगे, पर 23 वीक के 2 बच्चे, सिर्फ 2-3 ही बचे आज तक। इनमें ये यूनिक है क्योंकि ये जो छोटा भाई है, जो असलियत में वजन में थोड़ा बड़ा था, 630 ग्राम वजन में बड़ा था, उसको एक दिन भी वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, एक दिन भी वेंटिलेटर पे नहीं रखा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है 23 वीक के लिए। अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है जिसके अंदर ट्विंस हुआ, क्योंकि हम जो कहते हैं कि पुअर आउटकम क्या होते हैं, 24 हफ्ते से कम का बच्चा हुआ है, पहली बात तो। दूसरा बॉय है, तो ये पुअर आउटकम के थे। इन फैमिली का दे हैड अ प्रीवियस चाइल्ड, पहले एक बच्चा था 1 किलो 300 ग्राम का हुआ था और वो सर्वाइव नहीं किया। तो ये गुड़िया, जो 2 बच्चे हैं, गुड़िया 500 ग्राम की थी, लगभग 1/3 वजन की थी। जो पहले वाला भी 1 किलो 300 ग्राम बड़ा बच्चा नहीं होता, ये उससे भी 1/3 वजन के बच्चे थे। और जो भाई था वो 630 ग्राम का। ये जसविंदर जी और जसप्रीत जी हैं, फादर एंड मदर, प्राउड मदर एंड फादर। दे हैड बेबी आफ्टर लॉन्ग मैरिज। इनकी अपनी स्ट्रगल रही थी। एक पहले बच्चा हुआ था पर वो 1300 ग्राम का था, सर्वाइव नहीं किया था। जब ये हमारे पास आए तो व्हाट कुड वी टेल, हमने बताया भाई 23 हफ्ते का बच्चा, वो भी ट्विन, नॉर्थ इंडिया में नहीं बचे हैं। एक भी ट्विन अभी तक नॉर्थ इंडिया में नहीं बचे हैं, और पूरे इंडिया में गिनती के 2 होंगे शायद से, बट जिसको कभी भी वेंटिलेटर नहीं रखा हुआ बच्चे को, वो एक भी नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट केस हु हैज सर्वाइव्ड विदाउट अ वेंटिलेटर इन इंडिया। That's sort of babies have been strong, extremely strong to fight it down, and I think so that's a record, at least an Indian record for us. तो दोनों बच्चे 630 ग्राम, 500 ग्राम, लगभग 100 दिन हमारे पास हॉस्पिटल में रहे। 21 जून को हुए थे और 27 सितंबर को डिस्चार्ज हुए बेटा, और गुड़िया उसके 3-4 दिन बाद हुई। एंड अच्छी बात ये रही थी, हॉस्पिटल में रहते रहते इनको ब्लड का इन्फेक्शन, हम कहते हैं सेप्सिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक बार भी नहीं हुआ। जहाँ तक हम कहते हैं यूजुअली ऐसे बच्चे, जहाँ मैं ट्रेन हुआ हूँ, वहाँ 23 वीक के कुछ बच्चे बचते थे, बट कभी भी हम 10 दिन से पहले वेंटिलेटर हटा नहीं पाए, एक बार भी नहीं। ये वेंटिलेटर पे गई ही नहीं, एक। और दूसरी जो गुड़िया वेंटिलेटर पे गई थी, वो भी सिर्फ 3 दिन थी, सिर्फ 3 डेज। ये कोई विश्वास भी नहीं करेगा, पर पेरेंट्स हैं, दे कैन टेल यू दैट वी आर टेलिंग विद फुल ऑनेस्टी कि लड़के को तो वेंटिलेट किया ही नहीं। दूसरी अच्छी बात है, ऐसे बच्चे को हमको दूध पिलाने में, क्योंकि उनका सब बहुत ऐसा, जब आप फोटो देखोगे ऐसा लगेगा आँख तो दिख ही नहीं रही है इसकी, हाथ पैर है नहीं, मेरी हथेली से छोटे थे वो, they were smaller than my hand। तो उसको हमने लाइन डालना, कैनुला लगाना, जहाँ भी टच करते थे वहीं ब्लड आने लगता था उसको, इतना छोटा था। जब जसप्रीत जी ने पहली बार देखा, वो तो याद में नहीं है कि मैंने देखा है बच्चे को, वो कह रहे मैं तो इतना घबरा गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। तो उनका यही था, बस सर ट्राई कर लो, जो होगा देखा जाएगा, रब ना दिखाएगा तो मिल जाएंगे अपने को। हालांकि मदर वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट शुरू में, सर इस बार तो भगवान के साथ में ऐसा नहीं करेगा। मैं जरा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, विल कम बैक टू दिस, उसके बीच में बताऊंगा मैं। तो 23 हफ्ते होते कितने हैं? पहले 2 हफ्ते तो बच्चा होता ही नहीं है, बच्चा 2 हफ्ते के बाद ही बनना शुरू होता है। तो प्रैक्टिकली 38 से 40 हफ्ते में बच्चा पैदा होना चाहिए, और ये लगभग 23 हफ्ते, मतलब 20-21 हफ्ते का अंदर ग्रोथ रही है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ होते हैं। ऐसे बच्चों में ब्रेन ब्लीड होने का रिस्क कम से कम 50% रहता है। उसके बाद में लंग अच्छे ना बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पेट में सूजन आने का बहुत रिस्क होता है। तो हमने क्या किया कि इसको सारा कुछ ना हो, पहले तो डिलीवरी से पहले स्टीरॉयड दिलाई, और एक MgSO4 थेरेपी होती है जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाए। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वेंटिलेटर पर रख के, जब वेंटिलेट करते हैं ना, जब ब्रेन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने देखा बच्चा एक्टिव था,
मतलब उसको हमने NIPP भी एक थेरेपी होती है, और एक नई थेरेपी आई है जिसको HFOV कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेंटिलेशन। ये इतने छोटे बच्चों में कोई यूज नहीं कर रहा है, बट क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होने लगी, स्पेशली जापान के अंदर। तो आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस जहाँ मैंने उनसे बात की, सर आप ये 23 बताते कैसे, हमारे तो कोई बचता ही। तो कहते वी ट्राई HFOV समटाइम्स, अगर हमें वेंटिलेट करने में HFOV करते हैं, तो गुड़िया को हमें HFOV करना पड़ा था, एंड दैट वर्क मैजिक फॉर अस। हमने जल्दी दूध स्टार्ट कर दिया माँ का ही, एंड मदर इज सो नाइस कि उन्होंने फर्स्ट डे से हमें मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, एंड मदर का मिल्क इनके लिए अमृत है। अगर हम डब्बे का दूध पिला देंगे तो एक दिन के अंदर इनके पेट में सूजन आ जाती है। तो ये एक अमृत था जो इस बच्चे को मिला। मदर वर्क रियली रियली हार्ड। तीसरा, हमने अननेसेसरी उसके सैंपल नहीं लेती है। जिस बच्चे को कैनोल लगता है या फिर सेंट्रल लाइन, जैसे पेट में लाइन डाल देते हैं या लंबी लाइन डाल देते हैं, उससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो हमने ट्राई किया कि उनको वो कैनोला जल्दी से जल्दी हट जाए, तो जल्दी से दूध पिलाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, बाई 5th डे 4th-5th डे बच्चा पूरे दूध पे था और सारे कैनोला हट चुके थे उनके। कोई विश्वास नहीं करेगा, इसके सारे कैनोला हट चुके थे। तो आई थिंक सो दैट वाज डिवाइन, मोर ऑफ अ डिवाइन। इंडियन सेटिंग्स में ऐसे बच्चे नहीं बचते, कभी नहीं बचते। ट्विंस तो एक भी नहीं। हमारे यहाँ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, गंगाराम है, रेनबो है, एम्स है, एक भी नहीं बचा है, एक भी नहीं बचा है। मतलब 23 वीक एक भी नहीं बचा है। ट्विंस की तो बात ही अलग हो जाती है। तो आई थिंक सो दैट बेबीज हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो ये LS से डिलीवर हुए थे। एक बच्चे को तो मैं मैकेनिकल वेंटिलेशन मिला ही नहीं। ये एक फोटो है शुरू में, वो बच्चा सांस के लिए कह रहा है मेरे को लगाओ भाई, और बाद में देखो वो मास्क, वो सेम मास्क है, उसके हाथ में छोटा सा आ रहा है। ये शुरू में हम सेंट्रल लाइन डालते हैं, पेट में से पाइप डालते हैं छोटे छोटे से 2। ये मार्क, ये अम्बलिकस कहते हैं, और नाल कहते हैं, नाल जो माँ से जुड़ी होती है, क्योंकि इनके अगर कैनोला डालेंगे तो हाथ ही टूट जाना है। तो उसके अंदर से पाइप डाल देते हैं ताकि उसी से उसका फ्लूइड जाता रहे, उसी से उसकी एंटीबायोटिक जाती रहे, और हमको बच्चे को हैंडल बहुत कम करना पड़े। हम सैम्पलिंग भी बहुत कम करते हैं। हमने इनोवेटिव एक तरीका ढूंढ लिया है, जिससे पैर के अंदर जैसे शुगर चेक करते हैं ना अपने यहाँ फिंगर टिप से, ऐसे ही हम उनका ब्लड गैस कर लेते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, हीमोग्लोबिन बदल जाता है। तो हमको उसका खून बहुत कम निकालना पड़ता है। ऐसे बच्चे को हम यूजुअली सोचते हैं कि इनको 5 से 6 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, पर हमको सिर्फ 1 बार देना पड़ा। 500 ग्राम का बच्चा जब 2 किलो का होगा तो खून कुछ नहीं बढ़ पाता इतनी जल्दी। इनफैक्ट जो ब्लड का प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ऐसे बच्चों की 6 हफ्ते के बाद होती है। तो हमने उनका खून निकाला ही नहीं बिल्कुल, और अर्ली इथ्रोपोइटिन, जैसे किडनी के पेशेंट को देते हैं इथ्रोपोइटिन ताकि खून बने, हमने उनको फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया। उससे क्या है, ब्रेन प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत होती है, और मेन है कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है। एक सरप्राइजिंग चीज हमको मिली कि हमने जब इतना कम किया, तो माई मंत्रा फॉर सक्सेस इज डू लिटिल, डोंट टच द बेबी। कुछ एक्स्ट्रा मत करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, ऑक्सीजन कम से कम दो, जल्दी दूध पिलाओ, कैनोला कम करो, एंटीबायोटिक कम करो, डरो नहीं, लेट देम बी, जो होगा देखा जाएगा, एंड दे ब्रेव आउट ऑफ इट। लड़के को आंख के अंदर एक बीमारी होती है ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, क्योंकि इनकी आंख तो बनी नहीं होती, बाहर आके बननी होती है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो ऑक्सीजन की वजह से वो ROP बढ़ता है। हमने उसका ऑक्सीजन पहले दिन से ही 25% से नीचे रख दिया, और सैचुरेशन टारगेट कर लिए 90 to 93। मतलब कि हम सैचुरेशन जो बहुत बढ़ा के करते हैं, ऑक्सीजन कम से कम देते हैं, सिर्फ हवा से फेफड़े फैला देते हैं। तो हवा देनी जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं। और उसकी वजह से आंख, लड़की को आंख में थोड़ी दिक्कत आई, जो एक्सपेक्टेड है, 90% बच्चों को आनी है, पर लड़का उस 5% बच्चों में आ गया जिसको आंख में दिक्कत ही नहीं आती। तो लड़के को ना वेंटिलेट करना पड़ा, ना आंख में दिक्कत आई, ना ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, और कभी दूध भी बंद नहीं करना पड़ा, एक बार भी दूध बंद नहीं करना पड़ा। तो ये हम सेंट्रल लाइन डालते हैं बच्चों की, इसको अम्बिलिकल कैथेटर कहते हैं। ये दोनों बच्चे थे शुरू में। ये एक इंक्यूबेटर है, जैसे माँ के पेट में बच्चे रहते हैं ना, तो माँ के पेट में क्या होता है, बिल्कुल आवाज नहीं जानी चाहिए, बहुत सारा पानी होता है उस, और इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चों को ऐसे रख लेते हैं हम लोग, और इंक्यूबेटर के अंदर यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है। जैसे हम ह्यूमिडिटी में जीते हैं लगभग 30-40% की ह्यूमिडिटी में, इनके अंदर हम 90% ह्यूमिडिटी रखते हैं, ताकि उसको पसीने आए ही नहीं, उड़े ही नहीं, पसीने एवोपरेट ही ना हो बिल्कुल भी, तो पानी का लॉस ना हो। इनकी किडनी बहुत इमेच्योर होती है, तो एक दिन के अंदर ही 20% लॉस हो जाता है वजन का। मतलब 500 ग्राम का हुआ है तो फर्स्ट डे वो 450 ग्राम का बच्चा हो जाता है, अगर हम इतना रखें। हालांकि इनका वेट भी गिरा था, बॉय 450 ग्राम तक गया था, बट मैक्सिमम 450 तक जाने दिया, उससे ज्यादा नहीं जाने दिया। और फिर उसका 15th डे के बाद में वेट गेन स्टार्ट हुआ।
तो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस इंक्यूबेटर किया। ये गुड़िया का जो आरोपी होता है वो ऐसे चेक करते हैं हम लोग, इसके अंदर ही देखते हैं आँख कैसी बनी है। तो डॉक्टर चित्रलेखा है, शी इज अ वेरी गुड रेटिनल सर्जन, इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था। लड़के को जरूरत नहीं पड़ी, लड़की है ये। सी हाउ दे स्टे इन इंक्यूबेटर, ये सारा पानी होता है पीछे, वाटर वेपर्स होते हैं बहुत सारे, एंड हाउ शक्ल देखो उसकी, आंख भी नहीं बन पाती है इतनी, तब आंख भी वो 1 महीने बाद खुल पाते हैं लगभग। उससे पहले तो ये रोज पूछते थे सर ये आंख तो खुलता ही नहीं है, बच्चा आंख दिखता भी है, मैंने दिखता तो कुछ नहीं पर खोलेगा जरूर। बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, बाकी चीज बनने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा लड़का है जो पहले दिन, ये फर्स्ट डे की फोटो है हमारी, जो पेट में पाइप डाले हुए हैं, क्योंकि 30 से 14 दिन तो हमने पाइप हटाई थी, 30 दिन पाइप हटा दिए थे पेट के। फर्स्ट डे वो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर मुंह से पाइप जाता है उसके छाती के अंदर तक पूरा, ये अपने आप सांस ले जाता है, बस हम सपोर्ट कर रहे थे ताकि उसके फेफड़े फूल जाए, ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। तो ये लड़की है 500 ग्राम की, 3 दिन तक वेंटिलेशन, जो एवरेज वेंटिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर 14 दिन का है, इंडियन सेटिंग्स के अंदर 3 से 4 हफ्ते का वेंटिलेशन है। दिस इज सम मैजिक। फुल फीड बाय डे 5, 5वें दिन फुल फीड पे आ गई थी, मतलब माँ का दूध पी रहे थे, हमने सारे कैनेडा हटा दिए थे सारे। टोटल 10 सैंपल करने पड़े, जबकि यूजुअली इंडियन सेटिंग्स के अंदर 50 से 60 करते हैं और 30 ब्लड टेस्ट कर देते हैं, और पहले दिन के अंदर ही लगभग 10 हो जाते हैं। तो ये जितने हमने टोटल सैंपल किए हैं 10 सैंपल, ये पहले 3 दिन के अंदर हो जाते हैं लगभग यूनिट्स के अंदर। डिस्चार्ज वेट 1700 ग्राम, 35 हफ्ते पर डिस्चार्ज हुए, लगभग 12 हफ्ते के बाद में। बॉय का 630 ग्राम का बड़ा था, 130 ग्राम बड़ा था लड़की से। 0 दिन मैकेनिकल वेंटिलेशन, फुल फीड, ये डे 5 नहीं डे 4 है आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और सिर्फ 9 सैंपल करने पड़े, उससे भी एक कम। 1900 ग्राम का डिस्चार्ज हुआ था बच्चा हमारा। तो credit goes to the babies first of all and the parents who showed us hope in us. Babies were very strong, very strong. So this is a unique case. मैं एक्सट्रीम प्रीमेच्योर केयर के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हूँ शुरू से। I have seen women struggling with infertility, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कितना भी कह लो इंडियन सिनेरियो में अभी भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर अडॉप्शन लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मिलता भी नहीं, कौन बच्चा देगा अपना, और बिना बच्चे के रहना इंडियन सिनेरियोस में पॉसिबल नहीं। मैंने देखा हम जिनको के साथ काम करते हैं उनसे जब बात करते हैं अंदर से, उनकी आत्मा बताती है इतना खर्चा हो जाता है कई बार। तो एक IVF की साइकिल 8 लाख की पड़ती है, हमारी कल ही बात हो रही थी, 8 लाख की एक IVF साइकिल पड़ती है, और एक IVF साइकिल में कोई कंसीव नहीं कर पाते कई बार। 20-25 लाख का तो बच्चा पेट में आता है, उसका प्रीटर्म हो जाता है। तो अगर इनको हम केयर ना करें, कई लोग कहते हैं यार क्या ये तुम एक बच्चा बचा के क्या कर लो, बट वो दैट वन चाइल्ड इज अ होप फॉर दैट फैमिली। उस लेडी के, उस फादर के एक पूरा होप है, नाउ दे कैन लिव होल लाइफ कि हाँ मेरे पास बच्चे हैं। I think so it's a big help for both the babies.